एईडब्ल्यू के 7 ऐसे रेसलर जिन्हें 2025 में एईडब्ल्यू कंपनी को बनाना चाहिए एईडब्ल्यू का अगला वर्ल्ड चैंपियन। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू के अंदर करंटली एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली गए और लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर जॉन मॉक्सली ब्रायन डेनिसन को हराकर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बने थे। जहां पर मॉक्सली के चैंपियन बनने के बाद इनिशियली यहां पर मॉक्सली के टाइटल रन की काफी हाइप थी, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया एईडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉक्सली की टाइटल और जॉन मॉक्सली की स्टोरी लाइन दोनों ही काफी बोरिंग हो चुकी गए और आज के टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर जो डेथ राइडर की स्टोरी लाइन चल रही गए वो यहां पर फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और गाइज, इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम यहां पर एईडब्ल्यू के 7 ऐसे रेसलर्स की बात करेंगे जिन्हें 2025 के एंडिंग से पहले एईडब्ल्यू कंपनी को अगला वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं रेसलर नंबर 7 की। वेल, नंबर 7 पर जिस रेसलर को अगला वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए वो यहां पर जॉन मॉक्सली के नेक्स्ट चैलेंजर एडम कोपलैंड होंगे। गाइड, यहां पर वैसे तो एडम कोपलैंड की एज काफी ज्यादा हो चुकी है, बट एईडब्ल्यू के अंदर अगर यहां पर कंपनी को शॉर्ट टाइम हाइप क्रिएट करनी गए तो एडम कोपलैंड का एईडब्ल्यू पर वर्ल्ड चैंपियन बनना काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि एडम कोपलैंड यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर काफी पुराना नाम है और नॉर्मल कैजुअल फैंस भी एडम कोपलैंड को काफी अच्छे तरीके से जानते गए। और एडम कोपलैंड का एईडब्ल्यू में बेबी फेस के तौर पर वर्ल्ड टाइटल रन एईडब्ल्यू कंपनी को शॉर्ट टाइम सक्सेस दे सकता है, जहां पर एडम कोपलैंड के सामने एईडब्ल्यू के अंदर कुछ बेहतरीन हील रेसलर निकलकर सामने आ सकते गए जिनके खिलाफ एडम कोपलैंड टाइटल डिफेंड करके उन रेसलर्स को एईडब्ल्यू के नेक्स्ट जनरेशन का बड़ा स्टार बनाए। बट गाइज, एडम कोपलैंड के बाद जो अगला नाम एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए वो यहां पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार केनी ओमेगा होंगे। वेल गाइज, वैसे तो केनी ओमेगा के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने के बाद फिलहाल यहां पर केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के मिड कार्ड टाइटल के लिए स्टोरी लाइन में काम कर रहे गए और इस चीज के भी बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि एईडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन के ऊपर केनी ओमेगा और ओकाडा के बीच में हमें यहां पर कॉन्टिनेंटल चैंपियन वर्सेस इंटरनेशनल चैंपियन, चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलेगा। बट गाइस, 2025 के एंडिंग से पहले एईडब्ल्यू कंपनी अगर यहां पर ओमेगा को वन लास्ट टाइटल रन देती गए तो ये यहां पर एईडब्ल्यू के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि 2021 में जब केनी ओमेगा का वर्ल्ड टाइटल रन था वो एरा एईडब्ल्यू का गोल्डन एरा था और केनी ओमेगा को आज भी एईडब्ल्यू के अंदर वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड चैंपियन माना जाता है। बट गाइस, केनी ओमेगा के बाद जो अगला नाम एईडब्ल्यू पर वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए वो एईडब्ल्यू के अनदर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ होंगे। गाइस, यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एमजेएफ एईडब्ल्यू के लॉन्गेस्ट रेन वर्ल्ड चैंपियन थे और एमजेएफ के टाइटल रेन के टाइम काफी सारे लोगों को एमजेएफ की टाइटल रेन पसंद भी आई थी और काफी सारे लोगों को एमजेएफ की टाइटल रेन बोरिंग भी लगी थी। बट इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि एमजेएफ जब एईडब्ल्यू पर वर्ल्ड चैंपियन थे उस समय एईडब्ल्यू की वर्ल्ड टाइटल की स्टोरी लाइन काफी बेहतरीन होती थी और अगर यहां पर एडम कोल को इंजरी नहीं हुई होती तो एईडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ और एडम कोल की स्टोरी लाइन पॉसिबली रेसलिंग बिजनेस की बेस्ट स्टोरी लाइन होती और एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी का एमजेएफ को दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनाना एईडब्ल्यू कंपनी का एक सही डिसीजन हो सकता है। बट गाइज, एमजेएफ के बाद जो अगला नाम एईडब्ल्यू पर पॉसिबली वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए वो यहां पर एमजेएफ के लॉन्ग टर्म राइवल एडम कोल होंगे। गाइज, यहां पर यह बात हम सभी लोगों को मालूम है, एडम कोल रेसलिंग बिजनेस के एक ऐसे रेसलर है जो यहां पर उनके इनिशियल करियर के अंदर ही बहुत ही जल्द काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और आरओएच के अंदर फर्स्ट एवर 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद एडम कोल यहां पर एनएक्सटी के अंदर भी आज भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनएक्सटी चैंपियन माने जाते गए। बट गाइज, एडम कोल के एईडब्ल्यू करियर के शुरू होने के बाद एडम कोल को बैक टू बैक हर साल कोई ना कोई इंजरी होते आई गए और जब भी एडम कोल एईडब्ल्यू में उनके करियर में पिक पर जाते गए एडम कोल इंजरी की वजह से कंपनी से बाहर हो जाते गए। बट गाइज, इस बार एडम कोल एक बार फिर से एईडब्ल्यू पर वापस आ चुके गए और अब यहां पर ये परफेक्ट टाइम है जब एईडब्ल्यू कंपनी आने वाले 6 महीनों के अंदर एडम कोल को बेहतरीन तरीके से सिंगल स्टार के तौर पर बिल्ड कर सकती गए और 2025 के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी एडम कोल को एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल दे, क्योंकि एडम कोल के पास हर वो चीज है जो यहां पर एडम कोल को एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए जरूरी गए और एडम कोल की प्रोमो से लेकर
लेकर एडम कोल की रेसलिंग स्किल तक एडम कोल को एईडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि एडम कोल एईडब्ल्यू के अंदर बेबी फेस और हील दोनों टाइप के वर्ल्ड चैंपियन बनकर सक्सेसफुल होंगे। बट गाइज एडम कोल के बाद जो अगला नाम एईडब्ल्यू पर वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए वो एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे होंगे। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विल ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू के डेब्यू के कुछ ही टाइम के बाद विल ऑस्प्रे को एईडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड टाइटल स्टोरी लाइन में डाला गया था और काफी सारे लोगों को लगा था कि विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली जल्द वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। बट गाइज अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर जब विल ऑस्प्रे के डेब्यू को करीबन 1 साल हो चुका है, तो अब यहाँ पर विल ऑस्प्रे का एईडब्ल्यू कंपनी में वर्ल्ड चैंपियन स्टोरी लाइन में जाना एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी सही हो सकता है। और एईडब्ल्यू के अंदर विल ऑस्प्रे का 2025 के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी पर वर्ल्ड चैंपियन बनना एईडब्ल्यू कंपनी के न्यू एरा का रियल शुरुआत होगा, जहां पर 2026 वो ईयर हो सकता है जब विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल के साथ एईडब्ल्यू कंपनी को एक न्यू डायरेक्शन में लीड करे। बट गाइज विल ऑस्प्रे के बाद जो फाइनल नाम एईडब्ल्यू के अंदर 2025 में डेफिनेटली वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहेंगे वो क्रिश्चियन केज होंगे। गाइज यहाँ पर क्रिश्चियन केज एईडब्ल्यू के एक ऐसे रेसलर है जो यहाँ पर उनके पूरे रेसलिंग करियर के अंदर अंडरडॉग रहने के बाद इस एज में आकर एईडब्ल्यू कंपनी पर उनके करियर के पीक पर पहुंचे गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमेशा ही क्रिश्चियन केज के अंडर एस्टिमेट होने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर जब से क्रिश्चियन केज आए गए, क्रिश्चियन केज बार बार ये प्रूफ कर रहे गए कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनना डिजर्व करते गए। और एईडब्ल्यू के अंदर क्रिश्चियन केज जिस तरीके से क्राउड से हेट कनेक्ट करते गए वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर बहुत ही कम रेसलर कर पाते गए। और इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी का क्रिश्चियन केज को हील चैंपियन बनाना एईडब्ल्यू कंपनी के लिए रियल गेम चेंजर हो सकता है। और मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि शॉर्ट टाइम के लिए एईडब्ल्यू कंपनी अगर यहाँ पर क्रिश्चियन केज को वर्ल्ड चैंपियन बनाती गए तो एईडब्ल्यू के लिए ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होगा। और एईडब्ल्यू के अंदर क्रिश्चियन केज का वर्ल्ड चैंपियन बनना कंपनी के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाला है। बट गाइस यहाँ पर जो फाइनल नाम एईडब्ल्यू के अंदर 2025 में डेफिनेटली वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए वो एईडब्ल्यू के बिगेस्ट अंडरडॉग सुपरस्टार डार्बी एलन होंगे। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर डार्बी एलन की, तो गाइज यहाँ पर वैसे तो इंटरनेट के ऊपर काफी सारे रेसलिंग फैंस ये बिलीव करते गए कि डार्बी एलन के हाइट और बॉडी वाला रेसलर एईडब्ल्यू कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनना चाहिए। और काफी सारे लोग डार्बी एलन को मिड कार्ड रेसलर के तौर पर देखते गए। बट गाइज मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि डार्बी एलन एईडब्ल्यू कंपनी के अब भी यहाँ पर बिगेस्ट अंडरडॉग रेसलर है। और डार्बी एलन जैसा रेसलर अगर कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो डार्बी एलन ट्रूली एईडब्ल्यू कंपनी के डेनियल ब्रायन बन सकते गए, जहां पर डार्बी एलन के वर्ल्ड टाइटल रन के अंदर डार्बी एलन जिन भी स्टोरी लाइन में काम करे उन स्टोरी लाइन के अंदर हील रेसलर डार्बी एलन की जमकर पिटाई करे। बट हर मैच के एंडिंग के ऊपर डार्बी एलन सुपर अंडरडॉग की तरह टाइटल को रिटेन करे। और अगर यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी डार्बी एलन को सॉलिड हील रेसलर्स के सामने चैंपियन के तौर पर बुक करती गए तो डार्बी एलन यहां पर ऑडियंस के वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट रेसलर बनने की कैपेबिलिटी रखते गए। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि 2025 के एंडिंग से पहले एईडब्ल्यू कंपनी को डार्बी एलन को वर्ल्ड टाइटल जरूर देना चाहिए। वेल आपको क्या लगता है इन सातों में किसे यहां पर एईडब्ल्यू को अगला वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।